हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 9 की शुरुआत में हमें वही सीन दिखाया जाता है जहां पर उस रात नैना जिनशी को घर लेकर आता है। जिनशी अपना लाइव स्ट्रीमिंग बंद करते हुए कहती है कि अब मैं इसके आगे का नहीं दिखा सकती आप लोगों को। जिसके बाद हम देखते हैं कि नैना उसे सोफे पर बिठाता है और उसे शॉल ओढ़ने लगता है और जिनशी उसे हक करने के लिए कहती है। ये सुनकर नैना उसे देखे जा रहा था। जिनशी उसके फेस को टच करती है और उसे उसके क्लोज जाने की कोशिश करती है और उसे किस करने की कोशिश करती है। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है और फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है। डिंग ग्रैंडमा से पूछता है कि आप पहली बार नैना से मिले हो? तो ग्रैंडमा कहती है कि हाँ, मैं पहली बार मिल रही हूँ। और जिनशी यहाँ नैना के पास आती है और कहती है कि डिंग यहाँ पर आया है। लास्ट टाइम भी मैंने तुमसे पूछा था, क्या तुमने कुछ ऐसा गलत किया है जो तुम भूल गए हो? तो नैना कहने लगता है कि मैं रिसेंटली हुई चीजों को नहीं भूलता। लास्ट ईयर से पहले मैं 13 साल पहले सोया था और मैं 1 साल से पहले की बातें नहीं भूलता। और लास्ट ईयर ही मैंने डिंग की मॉम का घर रेनोवेट किया था। तो जिनशी नैना से पूछती है कि तुम 1 साल पहले सडनली कैसे उठ गए? फिर क्या तुम नॉर्मली लोगों की तरह एक बार सोकर नहीं उठ सकते? नैना कुछ कहने ही वाला होता है, उतने में बाहर से आवाज आती है। तो जिनशी कहती है कि हो गया है, हम आ रहे हैं। तो जिनशी नैना से कहती है कि अब इस बारे में बात करने का सही टाइम नहीं है। हम उनसे कहेंगे कि तुम यूएस से आए हुए हो, तो इस बात को याद रखना, भूलना मत। उनके सामने तुम्हें भी यही कहना है। जिनशी आगे चलने लगती है, फिर उसे वापस आकर कहती है कि भूलना मत जो मैंने तुम्हें कहा है। और नैना सोचता है कि मैंने तुम्हें कल रात जो कहा तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नैना जिनशी से कह रहा होता है कि मेरे चले जाने से पहले मैं मेरा बेस्ट करके जाऊंगा तुम्हारे लिए। वो यही सोच रहा था कि जिनशी को ये कुछ भी याद नहीं है। वो दोनों तो बाहर आते हैं, पर यहाँ पर डिंग शॉक हो जाता है। जिनशी के साथ डिश बॉल हवा में उड़ते हुए दिख रहा था। डिंग कहता है कि ये हवा में कैसे उड़ रहा है? तो नैना जिनशी को बताता है कि ये मुझे देख नहीं पा रहा, मैं अभी भी इनविजिबल हूँ। जिनशी सडनली कहती है कि मैं आप लोगों को एक मैजिक शो दिखाती हूँ। और वो मैजिकली ट्रिक दिखाते हुए बॉल को नीचे की तरफ करवाने के लिए कहती है और फिर ऊपर की तरफ करने के लिए कहती है कि ये आ गया टेबल पर, कैसा लगा मेरा मैजिक ट्रिक? तो ग्रैंडमा उसे पूछती है कि स्वीटी तुम ये क्या कर रही हो? जी कहती है कि ये मैजिक ट्रिक यंग पीपल को बहुत पसंद आता है। ग्रैंडमा स्माइल करती है। डिंग कहता है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जिनशी कहती है कि मैं चॉपस्टिक्स लेकर आती हूँ। अंदर आने के बाद जिनशी नैना से कहती है कि तुम्हारी इनविजिबल एबिलिटी कुछ लोगों के सामने असर क्यों नहीं करती? नैना कहता है कि मुझे भी नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। जिनशी कहती है कि मेरी एक्टिंग कैसी लगी? कहता है कि चलो अब टेबल पर चलते हैं। उनके पास चॉपस्टिक्स लेकर आती है। बाहर पर ऑलरेडी बाहर पहले से ही चॉपस्टिक्स होते हैं टेबल पर। अब डिंग नैना को देखकर उसे देखता ही रह जाता है। जिनशी उसे कहती है कि चलो मैं तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड से मिलाती हूँ, ये है मेरा बॉयफ्रेंड नैनहाओ। यहाँ पर डिंग कहता है कि जिस पर्सन को मैं ढूंढ रहा हूँ वो तुम ही हो। तो नैनहाओ डिंग से कहता है कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? डिंग कहता है क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? नैनहाओ नहीं कहता है। डिंग नैनहाओ को देखकर सोचने लगता है कि क्या मैं गलत सोच रहा हूँ। जिनशी डिंग से कहती है कि आप बैठ भी जाओ, खाते हैं। और डिंग को कहती है कि ये अमेरिका से आया है और चाइना में आना इसका ये पहली बार है। तुम्हें जरूर कोई मिस्टेक हुआ होगा, तुम जो इसे कोई दूसरा समझ रहे हो। डिंग भी सोच में पड़ जाता है कि ये क्या हो रहा है। और ग्रैंडमा नैना से पूछती है कि क्या ये सारे डिशेस तुमने बनाए हैं? नैना हाँ कहता है। ग्रैंडमा कहती है कि तुमने बहुत सारे डिशेस बनाए हैं। और अब ये लोग डिनर स्टार्ट करते हैं। डिंग को नैना का बनाया हुआ खाना अच्छा लगता है। इसके बाद ग्रैंडमा जिनशी को उनका मैरिनेटेड श्रिम्प ट्राई करने के लिए कहती है जो ग्रैंडमा ने जिनशी के लिए बनाया था। जिनशी ट्राई करने के बाद कहती है कि ये बहुत ही सॉल्टी बना है। नैना ग्रैंडमा से कहता है कि ये बहुत ही टेस्टी बना है। नैना की बातें सुनकर जिनशी भी कहती है कि ग्रैंडमा बहुत ही टेस्टी बना है, जो सुनकर ग्रैंडमा बहुत ही खुश हो जाती है। तो डिंग नैना से कहता है कि ब्रो ये आपका पहली बार है क्या चाइना में आना? बात को टालने के लिए नैना कहता है कि मैं तुम्हारा ब्रो। डिंग कहता है कि मैं बस 21 ईयर का हूँ और आप मुझसे बड़े हो तो आप मेरे ब्रो हुए ना ब्रो। तो जिनशी डिंग को कहती है कि ये 1989 में बॉर्न हुआ है। तो ग्रैंडमा नैना से कहती है कि तुम मेरे ग्रैंड डॉटर से 7 साल बड़े हो और तुम गुड लुकिंग भी हो। ये सुनकर नैना ग्रैंडमा को थैंक यू कहता है। तो डिंग नैना से कहता है कि ब्रो तुमने अभी तक मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। पहली बार चाइना आए हो तो तुम्हें चाइनीज कुकिंग इतनी अच्छे से कैसे आती है? जिनशी कहती है कि जब ये अमेरिका में था तो ये चाइनीज कुकिंग के क्लासेस लेता था। इतने में ग्रैंडमा कहती है कि पर नैना तो एक आर्किटेक्चर है ना। अब इन दोनों के सवालों में ये दोनों तो बुरी तरह से फंस गए थे। पर जिनशी ग्रैंडमा को कहती है कि ग्रैंडमा नैना को चाइनीज कुकिंग की हॉबी है। तो ग्रैंडमा नैना से पूछती है कि क्या तुम अमेरिका वापस जाने वाले हो फिर से? अगर तुम चले जाओगे तो मेरे ग्रैंड डॉटर का क्या होगा? तो नैना ग्रैंडमा से कहता है कि मैं अमेरिका वापस नहीं जाऊंगा ग्रैंडमा, मैं तब तक छोड़कर नहीं जाऊंगा जब तक फ्लावरिंग सीजन एंड नहीं हो जाता। ये सुनकर ग्रैंडमा और डिंग दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं और शॉक होते हैं।
तो जिनशी ग्रैंडमा को समझाते हुए कहती है कि ग्रैंडमा नानहो टूरिस्ट के तौर पर चाइना आया है और इसका वीजा खत्म होने के बाद वो वीजा रिन्यू करवाने के लिए जाएगा और वो वापस जरूर आएगा क्योंकि वो मेरे बिना नहीं रह सकता। डिंग कहता है कि क्या सच में? कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों प्यार में हो। तो जिनशी कहती है कि नहीं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जिसके बाद जिनशी नानहो को अपने बाउल में से निकाल के एक बाइट खिलाने लगती है। डिंग उन्हें देख रहा था, नानहो भी ये खा लेता है। जिसके बाद जिनशी कहती है कि अब नानहो के बारे में कोई भी बात नहीं करनी है, अब चलो खाना खाते हैं, खाना ठंडा हो रहा है। पर डिंग नानहो से कहता है कि ब्रो क्या हम डिनर के बाद बात कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है और मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। और नानहो इसके लिए मान जाता है और उसे हाँ करता है। हम देखते हैं डिनर के बाद ये दोनों बाहर आकर वॉक करते हैं। डिंग कहता है कि इससे पहले मैंने तुम्हें मेरे सपनों में देखा है। मैंने क्या देखा वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तो नानहो डिंग से पूछता है कि तुमने मुझे तुम्हारे सपने में क्यों देखा और क्या देखा। डिंग नानहो से पूछता है कि क्या तुम्हारे फैमिली में कोई ऐसा है जो तुम्हारे जैसा दिखता हो। नानहो कहता है कि मेरी कोई फैमिली नहीं है और ना ही कोई फैमिली मेंबर है। डिंग सॉरी कहता है। डिंग नानहो से कहता है कि क्या मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ। नानहो क्यों कहीं नहीं वाला होता है, पर डिंग उसकी आंखों में देख लेता है। डिंग उसकी आंखों में देखते हुए कहता है कि क्या तुम वही पर्सन हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। डिंग की आंखों में देखते ही नानहो को कुछ अजीब से सीन दिखाई देने लगते हैं। नानहो कुछ अजीब सा महसूस करता है। डिंग उसे पूछता है कि क्या हुआ। नानहो कहता है कि मैं थक चुका हूँ, पूरा दिन मैंने आज काम किया था। तो डिंग कहता है कि अब मैं तुम्हें बात करने के लिए फोर्स नहीं करूंगा, हम घर चलते हैं। नानहो आगे जा रहा होता है और डिंग को पीछे आते हुए देखकर कहता है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। डिंग कहता है कि तुम भूल गए मैं जिनशी का नेबर हूँ, हमारा रास्ता एक ही है। इसके बाद वो दोनों साथ में जाते हैं। दूसरी तरफ जिनशी नानहो और डिंग के बारे में सोच रही होती है कि ये दोनों क्या बात कर रहे होंगे। और फिर जिनशी ग्रैंडमा से पूछती है कि ये आप क्या कर रहे हो। ग्रैंडमा कहती है कि ये सारे तुम्हारे बचपन के खिलौने हैं। उसे एक यूनिक सा मार्बल भी देती है। ग्रैंडमा हाउस होल्ड के रजिस्ट्रेशन पेपर्स भी लेकर आती है। जिनशी कहती है कि आप ये सब कुछ क्यों लेकर आए हो। ग्रैंडमा कहती है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। जिनशी उस मार्बल को ही देखे जा रही होती है। ग्रैंडमा उस हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन पेपर्स को जिनशी को संभाल कर रखने के लिए कहती है, मेरे जाने के बाद तुम्हें ये काम आएंगे। ग्रैंडमा जिनशी को कुछ और बताने ही वाली होती है। जिनशी कहती है कि नानहो आया होगा, मुझे जाना है ये। वो ग्रैंडमा का हाथ छोड़कर नानहो के पास चली आती है। नानहो से पूछती है, डिंग तुमसे क्या बात करना चाह रहा था। नानहो कहता है कि उसने क्लियरली कुछ भी नहीं बताया मुझे उसकी बातें भी समझ में नहीं आई। जिनशी कहती है कि कहीं वो इंसान तो नहीं है जिसका तुम वेट कर रहे हो। इस पर नानहो कहता है कि हाँ ऐसा हो भी सकता है। ये सुनकर जिनशी का मूड ऑफ होता है तो नानहो उसे कहता है कि फिक्र मत करो, तुमने वो मॉडर्न क्लिप बनाया था और तुम वो इंसान हो जो मुझे रिचार्ज कर सकती हो, तो वो इंसान तुम ही हो जिसका मैं वेट कर रहा था। तो जिनशी कहती है कि मैं वरीड नहीं हो रही हूँ तुम्हारे लिए। इतने में ही नानहो को फिर से चक्कर सा आने लगता है। जिनशी पूछते है कि क्या हुआ। नानहो कहता है कि नहीं मैं थक गया हूँ, मुझे रेस्ट करना है। तो जिनशी कहती है कि जाके पहले रेस्ट कर लो तुम। नानहो कहता है कि नहीं मुझे तुम्हें कुछ बताना है हमारे बारे में। तो जिनशी कहती है कि नहीं पहले तुम जाके रेस्ट कर लो, फिर हम हमारे बारे में बात करेंगे। जिनशी की बात मानकर नानहो रेस्ट करने के लिए चला जाता है। जिनशी जब रूम में आती है तो ग्रैंडमा सो चुकी होती है। ग्रैंडमा के पास आकर कहती है कि आप बहुत थक चुकी होगी ना पूरे दिन सफर करके, और वो अपने ग्रैंडमा को प्यार से देखने लग जाती है। हम देखते हैं कि अगली सुबह जिनशी को डिंग का कॉल आता है। जिनशी उसका कॉल उठाती है। जिनशी कहती है कि तुमने इतने सुबह कॉल क्यों किया। डिंग कहता है कि बाहर गेट के पास आ जाओ। जिनशी ग्रैंडमा पर ब्लैंकेट ओढ़कर बाहर आती है डिंग के पास। डिंग जिनशी के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है और कहता है कि ब्रो थक कर सो चुके होंगे, उसे उठाना मत। जिनशी कहती है कि फिर तुमने इसीलिए बेल नहीं बजाया और मुझे कॉल करके उठाया। जिनशी को गुस्से में देखकर डिंग उसे सॉरी कहने लगता है और कहता है कि खाना ठंडा होने से पहले खा लेना, और फिर आकर कहता है कि ब्रो को मत उठाना। ये कहकर वो चला जाता है। जिनशी अंदर आती है। जिनशी के रूम में अलार्म बजने लगता है। जिनशी आकर ऑफ करती है। जिनशी सोचती है कि ग्रैंडमा इतने देर तक तो नहीं सोती, शायद वो कल ट्रैवल करके थक गई होंगी। फिलहाल जिनशी का अभी भी सोने का मन करता है, पर उसे जॉब पर भी जाना था। रेडी होके बाहर आती है। नानहो को देखकर पूछती है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। नानहो कहता है कि मैं ठीक हूँ। नानहो को बाय कहकर अपने जॉब के लिए आती है और अपने बॉस से कहती है कि मेरा जो काम रह गया था वो मेरा कंप्लीट हो गया है। मिस जी भी उसे गुड कहती है और उसे पूछती है कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक मॉडल है। जिनशी कहती है कि नहीं, मेरी फ्रेंड उसका फोटोशूट करवाना चाहती थी। तो उसकी बॉस जिनशी से कहती है कि क्या हमारे शो में वो फोटोशूट और मॉडलिंग कर सकता है।
क्या वो ये कर सकता है, तुम उससे पूछो। जिनशी कहती है कि मैं उसे पूछती हूँ। ये सुनकर जिनशी खुश हो जाती है क्योंकि नैनो भी फिर से काम करना चाह रहा था। काम के बाद वो घर के लिए निकलती है। जिनशी की ग्रैंडमा गार्डन को देखकर बहुत ही खुश होती है। नैनो से कहती है कि क्या तुमने किया है ये गार्डन की साफ सफाई। नैनो हाँ कहता है। ग्रैंडमा खुश हो जाती है और कहती है कि बहुत ही कम लोगों में ये पेशेंस होता है गार्डन की साफ सफाई करना और उसकी देखभाल करना। ये बहुत ही अच्छी और रेयर क्वालिटी होती है। और वो नैनो से कहती है कि मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो और खुश रहो, और ये बहुत ही अच्छा होगा कि अगर तुम दोनों जल्दी से जल्दी शादी कर लो तो। जिनशी ने बचपन में बहुत कुछ सहा है। उसे उसके स्कूल फ्रेंड भी बुली किया करते थे और ये सारी बातें वो मुझे कभी भी नहीं बताती थी, पर मुझे उसके दोस्त से पता चलती थी ये सारी बातें, और वो हमेशा से ये सारी बातें छुपाती है। वो जिनसे प्यार करती है वो खुद को उनके सामने स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करती है, पर असल में वो बहुत ही अंदर से इमोशनल है। वो उसे कुछ जो चाहिए वो उसे सामने से नहीं मांग सकती। यहाँ नैनो ग्रैंडमा से कहता है कि मैं आपको प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, पर मैं ये प्रॉमिस जरूर कर सकता हूँ कि जब तक मैं उसके साथ हूँ मैं उसे बहुत ही अच्छा ट्रीट करूंगा और मैं मेरा बेस्ट दूंगा उसे खुश रखने के लिए। ग्रैंडमा कहती है कि मैं तुम दोनों की चॉइसेस को रिस्पेक्ट करती हूँ और अब मुझे जाना होगा। ये कहकर ग्रैंडमा जा रही होती है। नैनो कहता है कि आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। ग्रैंडमा कहती है कि मैं तुम दोनों को बॉदर नहीं करना चाहती और कहती है कि जितना हो सके एक दूसरे के साथ टाइम बिताना। नैनो को ग्रैंडमा की ये सारी बातें थोड़ी अजीब लगती है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।